गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। लास्ट टाइम हमने टेक्स्ट बुक के कुछ सम किए थे, यानी कि टेक्स्ट बुक के अंदर पेज नंबर 104 के ऊपर जाएंगे। पेज नंबर 104 वहां पर हमने सेकंड नंबर का क्वेश्चन कर लिया, फिफ्थ नंबर का क्वेश्चन कर लिया ना स्टूडेंट। अब जरा थर्ड नंबर के क्वेश्चन की फिगर बनाएंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट सम है 3 मार्क के लिए। तो भाई इन द फिगर 6.30 इफ AB पैरेलल CD, AB और CD दो लाइन पैरेलल है एंड EF परपेंडिकुलर CD, यानी कि EF CD को परपेंडिकुलर है। चलो पहले फिगर बनाए, फिर एंगल के मेजरमेंट रखते रखते जाए। चलो पहले क्या है भाई, AB पैरेलल CD। चलो आप मेरे साथ में फिगर बनाओ, AB पैरेलल CD। और दूसरा क्या है भाई, EF परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर का मतलब क्या होगा, ये 90 डिग्री का एंगल बनेगा, यानी कि EF परपेंडिकुलर CD एंड एंगल GED। देखो यहां से G पॉइंट लेंगे, ये एंगल GED, ये पूरा एंगल समझो। फिगर बना लो फिर समझाता हूं। एंगल GED इज इक्वल टू 126। तो हमें क्या क्या फाइंड करना है स्टूडेंट, फाइंड एंगल AGE, ये वाला एंगल फाइंड करना है। दूसरा फाइंड एंगल GEF, यानी कि ये वाला एंगल फाइंड करना है। थर्ड नंबर क्या फाइंड करना है, फाइंड एंगल GFE। देखो इधर मेरी गलती हो गई, E नीचे है F ऊपर, चलो कोई बात नहीं, वो भी फाइंड करना है। फाइंड एंगल GFE, 3 एंगल आपको फाइंड करने हैं। तो कैसे फाइंड करेंगे स्टूडेंट, पहले फिगर बनाओ फिर समझाता हो। फिगर बना लो। चलो बना दी फिगर। अब जरा देखो आपके पास कौन सा एंगल है, GED। कितने का है, 126। बोर्ड के ऊपर देखो GED कौन सा बनेगा, GED यानी कि पूरा एंगल बनेगा स्टूडेंट। यहां से लेके ये पूरा एंगल आपका कितने का है, 126 का, बराबर है। ये पूरा एंगल GED 126 है। हमें पहले क्या लाना है, AGE लाना है। तो स्टूडेंट जरा देखो, ये दोनों लाइन पैरेलल है और ये इनकी क्या है भाई, ट्रांसवर्सल। यहां पर नजर करो, बोर्ड के ऊपर देखो, ये एक Z बनता है। यहां पर नजर करो, देखो AGED, ये पूरा मिलकर ये क्या बनाती है भाई, Z। तो हमारा ये जो एंगल है AGE और GED, AGE एंड GED दोनों कौन से एंगल बनेंगे स्टूडेंट, ऑल्टरनेट एंगल बनेंगे। कैसे बनेंगे, Z बने या तो S बने तो ऑल्टरनेट एंगल बनेंगे। ये दोनों लाइन पैरेलल है और GE उनकी ट्रांसवर्सल। AB और CD पैरेलल है, GE इनकी ट्रांसवर्सल है। देखो यहाँ पर एक क्या बन गया, Z बन गया। कौन सा, AGED। ये पूरी फिगर देखो, बाकी की क्या करो भाई, दिमाग में से निकालो। AGED को देखो, यहाँ पर एक Z बन गया, तो ये AGE एंगल, दूसरा कौन सा, GED एंगल, ऑल्टरनेट एंगल बनेंगे। इसके कारण चलो GED तो कितने का है, 126, तो AGE आपका कितना आएगा, 126। इधर क्या लिखेंगे, एंगल AGE इज इक्वल टू एंगल GED। पहला एंगल फाइंड करते, बराबर है, 2 बार सम कर लेना है।
फर्स्ट एंगल AGE फाइंड करना है, तो AGE इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, GED। ब्रैकेट में खास लिखना है, ये जो हम लोग ब्रैकेट में लिखते हैं उसका इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, समझ गए। तो क्या लिखेंगे ब्रैकेट में, कभी ऑल्टरनेट एंगल। चलो तो GD 126 है, तो एंगल AGE इज इक्वल टू 126। चलो फर्स्ट नंबर का एंगल मिल गया आप लोगों को AGE स्टूडेंट। चलो दूसरा क्या फाइंड करना है आपको, GEF फाइंड करना है, ये वाला एंगल फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करेंगे, तो स्टूडेंट जरा देखो, ये GED में दो एंगल प्रेजेंट है, GED पूरा एंगल यहां पर लिखता हूं मैं, फिर समझा तो चलो, एंगल GED इज इक्वल टू कितना है स्टूडेंट, 126। और एक GED दो एंगल से बना है, एक एंगल कौन सा, GEF, और दूसरा एंगल कौन सा, FED। आप जरा बोर्ड के ऊपर ध्यान रखो कि भाई हमारा GED एंगल है, GED पूरा एंगल दो एंगल से बना है, दो एडजेसेंट एंगल है। अब GED दो एंगल से बना है, कौन सा, एक तो GEF और दूसरा कौन सा, FED। तो ये दो एंगल का प्लस इसके बदले में रख सकते हैं, क्या रखेंगे, एंगल GED प्लस एंगल कौन सा, देखो GEF, सॉरी एंगल GEF, ये वाला GEF और ये बार वाला प्लस एंगल FED इज इक्वल टू 126। अब जरा देखो स्टूडेंट, ये FED यहाँ पर ऐसे कुछ सिंबल दिया है, देखता है आप लोगों को फिगर में, यानी कि वो 90 डिग्री का एंगल है, परपेंडिकुलर है, यानी कि 90 डिग्री है। तो ये FED के बदले में आप क्या लगाओगे, 90 GEF प्लस 90 इज इक्वल टू 126। 90 को सामने से माइनस कर दो, एंगल GEF इज इक्वल टू 126 माइनस 90, देयरफॉर एंगल GEF इज इक्वल टू कितना आएगा भाई, 36 आएगा। लिख डालो याद रख, फिर आगे देखते हैं। थर्ड नंबर का एंगल फाइंड करते हैं। चलो दो एंगल समझ में आए। फर्स्ट कौन सा फाइंड किया है, AGE, ऑल्टरनेट का यूज किया। सेकंड कौन सा फाइंड करना है आपको, GEF। तो GEF के लिए पूरा GED एंगल लेंगे, वो 126 का है। GED एंगल ये दो एंगल से बना है, एक GEF और दूसरा FED। उसमें FED आपका कितने का है भाई, 90 का, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है। तो GF हमें कितने का मिलेगा, 36। चलो स्टूडेंट अब थर्ड एंगल हमें फाइंड करना है, FGE। देखो FGE ये वाला एंगल फाइंड करना है, दिखता है आप लोगों को FGE। तो कैसे लाएंगे स्टूडेंट, तो नजर करो जरा, देखो यहाँ पर एक ट्राइंगल बनता है EFG, ये ट्राइंगल बनता है EFG। ये ट्राइंगल के तीनों एंगल का प्लस कितना होगा, 180। देखो इसमें E एंगल आप लेकर आए 36 का, बताओ मुझे F एंगल कितने का बनेगा स्टूडेंट, 90 का, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है, ये 90 है, जिसके बाजू वाला भी कितने का आएगा, 90 का आएगा। तो ये ट्राइंगल के तीन एंगल का प्लस 180 शो करोगे, इसके ऊपर से आपको ये G एंगल मिल गया जो आपको फाइंड करना है। तो क्या लिखेंगे, ये ट्राइंगल उठाएंगे कौन सा, कभी इनर ट्राइंगल EFG, इसके तीनों एंगल का प्लस, यानी कि एंगल E प्लस एंगल F प्लस एंगल G इज इक्वल टू 180। चलो E कितने का है भाई, 36 प्लस एंगल F, ये परपेंडिकुलर है, ये कितने का बनेगा, 90 प्लस एंगल G इज इक्वल टू 180,
देयरफॉर ये दोनों का प्लस कितना होगा 126 प्लस एंगल जी इज इक्वल टू 180 देयरफॉर एंगल जी इज इक्वल टू 180 माइनस 126 देयरफॉर एंगल जी इज इक्वल टू कितना बनेगा स्टूडेंट 54 बनेगा। और ये 3 लेटर नोटेशन में फाइंड करना है। इसका नाम क्या है? थर्ड एंगल देखो तो एंगल एफ जी ई लिखेंगे 3 लेटर नोटेशन में इज इक्वल टू 54। ये वाली मेथड भी आप यूज कर सकते हो। फिर दूसरी मेथड भी सिखाता हूँ, चिंता मत करो, एकदम शॉर्टकट मेथड है। कभी ये ना है तो दूसरी मेथड ट्रायंगल की 3 एंगल का प्लस ये ट्रायंगल बना ई एफ जी, इसके तीनों एंगल का प्लस कितना होगा 180। ये मेजरमेंट आपको शो कर देंगे, समझ गए? मीन्स यहाँ पर वैल्यू रखने में आपको डिफिकल्टी नहीं हो। चलो ये वाली हो गई। बट सपोज आपको एक थर्ड नंबर दूसरे तरीके से फाइंड करना है, तो कैसे फाइंड करेंगे? तो भाई देखो, ये जो एंगल है अंदर वाला और ये बाहर वाला, ये बाहर वाला AGE एक्सटीरियर एंगल है। कौन सा है? तो AGE प्लस एंगल G इज इक्वल टू कितना होगा 180 होगा। कभी ये जो AGE एंगल है वो एक ट्रायंगल EFG का क्या बनेगा? एक्सटीरियर एंगल। सपोज आपको एक थर्ड नंबर वाली मेथड नहीं कर रही है तो अब जो लिखता हूं वो लिखोगे, ये लिखोगे एंगल AG कौन सा AGE is an exterior angle of a triangle EFG। आपको एक्सटीरियर एंगल के तो सम आते, ये दोनों एंगल का प्लस कितना होगा 180। ये बाहर वाला कौन सा है? एंगल AGE प्लस उसका पड़ोसी बाजू वाला कौन सा? एंगल G इज इक्वल टू 180। चलो ये तो कितने का है भाई 126। लाइन आप लोग AG कितने का है 126 प्लस एंगल G इज इक्वल टू 180। 126 इधर से माइनस कर दो, एंगल G इज इक्वल टू कितना आएगा भाई 54। और इसको भी ऐसे 3 लेटर नोटेशन में लिख डालो, एंगल FGE इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 54 हो जाएगा। स्टूडेंट कर पाओगे? ये थर्ड एंगल फाइंड करने के लिए ये दो में से जो भी मेथड आपको अच्छी लगे वो कर सकते हो, क्योंकि आपके सर ये वाली मेथड से कराएंगे आप कंफ्यूज हो जाओगे कि सर ने हमें नहीं कराई। बट दोनों मेथड करो, जैसे आपके सर जो मेथड कराए वो मेथड से कर लेना। क्लियर? स्टूडेंट ये सब 3 बार कर ही लेना है, पेपर के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलो नेक्स्ट सम में जाए, यानी कि आप लोग फिगर बनाओगे 4 नंबर के सम की। चलो स्टूडेंट 4 नंबर के क्वेश्चन में जाए। इन द गिवन फिगर 6.31 फिगर बनाओ। चलो P Q R S T। In the given figure PQ पैरेलल ST, और PQ और ST देखो PQ थोड़ी नीचे है
एस टी थोड़ी ऊपर है, इसको अगर आप एक्सटेंड कर दो तो ये दोनों लाइनें एक दूसरे को, समझो ऐसे एक्सटेंड करोगे तो दोनों लाइनें एक दूसरे को क्या हो जाएगी, पैरेलल। पी क्यू पैरेलल एस टी, एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू 110 एंड एंगल आर एस टी, ये वाला एंगल आर एस टी इज इक्वल टू 130। फाइंड एंगल क्यू आर एस, ये वाला एंगल आपको फाइंड करना है। कैसे फाइंड करेंगे, चलो बन गई फिगर। तो स्टूडेंट अब जो मैं चेंज करूं ये फिगर में, आपको अपनी टेक्स्ट बुक में भी कर देना है। चलो सबसे पहले यहाँ पर एक दूसरी ए बी लाइन बनाएंगे, डॉटेड लाइन बनाएंगे। ए बी लाइन बनाओ स्टूडेंट। देखो ये ए बी लाइन PQ को भी पैरेलल है, ए बी लाइन ST को भी पैरेलल है। ए बी लाइन PQ को भी पैरेलल है, दिखती है आप लोगों को, और ये ए बी पूरी लाइन बनी वो ST को भी पैरेलल है। अब जरा देखो स्टूडेंट, हमें QRS लाना है तो कहां से लाएंगे? कब स्टूडेंट, ये वाला एंगल आप फाइंड करो, ये वाला एंगल आप फाइंड करो, और फिर ये तीनों एंगल का प्लस 180 होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये पूरी स्ट्रेट लाइन है, इसके कारण ये एंगल और ये एंगल तीनों का प्लस 180 होगा। इसके लिए स्टूडेंट देखो ऐसी फिगर याद रखो, जरा ये फिगर याद रखोगे तो आपको तुरंत सब समझ में आ जाएगा। चलो ये दो फिगर बनाई, ये दो लाइन एक दूसरे को पैरेलल है और ये इनकी ट्रांसवर्सल है। तो स्टूडेंट ये दोनों एंगल कौन से बनेंगे, याद करो जरा, ये दोनों एंगल कौन से बनेंगे? इंटीरियर एंगल ऑफ सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, यानी कि ये दोनों का प्लस कितना होगा, 180। कितना होगा, 180। सेम ये वाली फिगर में देखो स्टूडेंट, ये दो लाइन पैरेलल है और क्यूआर उनकी क्या है भाई, ट्रांसवर्सल। तो भाई क्यूआर उनकी क्या है भाई, ट्रांसवर्सल। ये दोनों एंगल का प्लस कौन सा, पी क्यू आर, और ये वाला एंगल कौन सा, ए आर क्यू, दोनों का प्लस कितना होगा, 180। उसके ऊपर से हमें एंगल आर मिलेगा। सेम स्टूडेंट फिर से ये वाले फिगर में आओ, देखो ये दोनों एंगल भी कौन से बनेंगे, इंटीरियर एंगल ऑफ सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। सेम यहाँ पर नजर करो, ये दोनों एंगल देखो एस टी और आर बी दोनों पैरेलल लाइन है, और ये एस एस आर उनकी क्या है भाई, ट्रांसवर्सल। ये दोनों एंगल भी क्या बनेंगे, इंटीरियर एंगल ऑफ सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। इसके ऊपर से दोनों एंगल का प्लस 180 होगा। 180 में से 130 माइनस करो तो ये वाला एंगल मिल गया। हमें पहले ये दो एंगल फाइंड करने हैं, ये वाला ए आर क्यू, दूसरा बी आर एस, ये दोनों मिल गए तो क्यू आर एस अपने आप मिल जाएगा। क्लियर स्टूडेंट? टोटल सब में 3 स्टेप आएंगे। पहला कौन सा, ये वाला फाइंड करेंगे, दूसरा ये वाला फाइंड करेंगे, फिर ये तीनों एंगल का प्लस 180 शो करेंगे। उसके ऊपर से हमें कौन सा एंगल मिलेगा, क्यू आर एस। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, लाइन ए बी, हमने एक नई लाइन बनाई, ए बी पैरेलल पी क्यू पैरेलल कौन सी, एस टी। 3 लिखेंगे, लेट लाइन ए बी पी क्यू को पैरेलल है, ए बी एस टी को पैरेलल। क्लियर स्टूडेंट? चलो अब सबसे पहले ये वाली साइड उठाते हैं, ये दो एंगल का प्लस 180 शो करेंगे। तो क्या लिखेंगे, एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल ये नीचे वाला ए आर क्यू। एंगल कहां से लिखे जाते हैं वो देख लो, कभी एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल ए आर क्यू, ये दोनों एंगल इज इक्वल टू 180। ब्रैकेट में कंपल्सरी लिखना है कि भाई इंटीरियर एंगल ऑफ सेम साइड
ऑफ ट्रांसवर्सल। ये तो एग्जामिनर समझ जाएगा। कभी ये दोनों कौन से एंगल है? इंटीरियर एंगल ऑफ सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। चलो PQR आपका कितना है भाई? 110 प्लस एंगल ARQ इज इक्वल टू 180। देयरफॉर एंगल ARQ इज इक्वल टू 180 माइनस 110। देयरफॉर एंगल ARQ इज इक्वल टू कितना है स्टूडेंट? 70। चलो ये एंगल ARQ 70 मिल गया। अब सेम हमें ये एंगल फाइंड करना है BRS। जैसा ये वाला फाइंड किया वैसे ये फाइंड करेंगे। देखो ये ST और RB दोनों पैरेलल लाइन है और ये दोनों इसके इंटीरियर एंगल ऑफ सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। ये भी सम आपको 3 बार कर लेना है। ये भी एग्जाम में से 3 मार्क के लिए इंपॉर्टेंट सम। तो कौन सा लिखेंगे? ये वाला एंगल। कौन सा? एंगल TSR। और ये नीचे वाला R एंगल है कि BRS। क्या लिखेंगे? एंगल TSR। देखो ये वाला TSR प्लस अब ये वाला BRS प्लस एंगल BRS इज इक्वल टू 180। ब्रैकेट में सेम ऊपर वाला क्या लिखेंगे? इंटीरियर एंगल ऑफ सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। बराबर है, आप पूरा लिखोगे। चलो उसमें एंगल TSR कितने का है भाई? 130 प्लस एंगल BRS इज इक्वल टू 180। चलो 130 माइनस करो। एंगल BRS इज इक्वल टू 180 माइनस 130। Therefore एंगल BRS इज इक्वल टू कितना है स्टूडेंट? 50। चलो आ गया। ये दो एंगल मिल गए, एक ये वाला मिला, एक ये वाला मिला। अब क्या करना है स्टूडेंट? हमें फाइंड करना है QRS। तो उसके लिए क्या करेंगे? 3 एंगल का प्लस 180 शो करना। देखो ये पूरी एक स्ट्रेट लाइन है और स्ट्रेट लाइन में तीनों एंगल 180 हो गए। यानी इधर क्या लिखेंगे? भाई ARB इज अ स्ट्रेट एंगल। ARB क्या बनेगा स्टूडेंट? स्ट्रेट एंगल। तो उसके 3 एंगल का प्लस, इसमें कौन से 3 एंगल आते हैं? ARB में देखो एक तो ये वाला आएगा, ये अभी आपने देखो एक तो ये वाला एंगल लिखोगे ARQ, एंगल ARQ प्लस चलो ये ARQ उसके बाजू वाला जो आपको फाइंड करना है एंगल QRS प्लस थर्ड नंबर में ये बाजू वाला कौन सा? BRS जो आपने ये फाइंड किया। एंगल BRS इज इक्वल टू 180। समझ में आता है? ऊपर से गया 3 एंगल का प्लस 180 शो करना है। लाइन में जितने भी एंगल है उनका प्लस 180, यानी कि कौन सा? ARB न आए इधर ध्यान रखोगे। जो आपने फर्स्ट फाइंड किया ARQ, ये आपको फाइंड करना है, वो क्वेश्चन में से लिखोगे QRS। और थर्ड नंबर जो आपने ये फाइंड किया BRS। आया समझ में? चलो अब इनकी वैल्यू रखिए। ARQ आप कितना लेकर आए? 70 प्लस एंगल QRS प्लस एंगल BRS आप लेकर आए, कितना लेकर आए? 50 इज इक्वल टू 180। ये दोनों का प्लस करो 120 प्लस एंगल QRS is equal to 180. Therefore angle QRS is equal to 180 minus 120. Therefore angle QRS is equal to कितना आएगा स्टूडेंट? 60 डिग्री। बोलो कर पाओगे? 3 बार ये सम कर लेना तो कर पाओगे। और अपने टेक्स्ट बुक में ये नीचे जो मैंने डॉटेड लाइन ड्रॉ की वो डॉटेड लाइन ड्रॉ कर दोगे। फिर क्या करोगे? ये एंगल R ये वाला ARQ में 70 लिख दोगे। फिर ये बाजू वाला BRS में 50 लिख दोगे। मीन्स जब भी बुक ओपन करोगे फट करके सम दिमाग में आ जाएगा। समझ गए स्टूडेंट? ये भी 3 मार्क का इंपॉर्टेंट सम है।
चलो इसके अंदर 1 2 3 4 5 इंपॉर्टेंट सम है और इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट थर्ड फोर फाइव नंबर को मोस्ट आईएमपी करो। चलो अब जरा जाएंगे स्टूडेंट हम लोग पेज नंबर 107 के ऊपर। के ऊपर जाएंगे। एक्सरसाइज 6.3 क्वेश्चन नंबर 1 की फिगर बनाएंगे। चलो क्वेश्चन नंबर 1 की फिगर नीचे है, देखो। इन अ फिगर 6.39, ये फर्स्ट नंबर की फिगर। इन अ फिगर 6.39 साइड QP एंड RQ ऑफ अ ट्राइंगल PQR आर प्रोड्यूस्ड टू पॉइंट S एंड T रिस्पेक्टिवली। यहाँ पर एक ट्राइंगल PQR है। चलो PQR, चलो PQ क्या प्रोड्यूस करता है भाई? S पॉइंट है PQ, यहाँ पर S पॉइंट बनाता है। ये वाला एंगल आपका कितने का है भाई? 135। दूसरा क्या है भाई? यहाँ पर T पॉइंट है QR के ऊपर, यहाँ पर एंगल कितने डिग्री का है भाई? 110। देखो इसमें सारे सम मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पक्के आने चाहिए, दो बार कर ही लेने। तो क्या फाइंड करना है? फाइंड एंगल PRQ। देखो PRQ मींस आपको एंगल R फाइंड करना है। कैसे फाइंड करेंगे? पहले फिगर बना लो, फिर समझाता हूं। चलो बन गई फिगर। स्टूडेंट आप लोग एक्सटीरियर एंगल के सम कर चुके हो। चलो ये वाला 110, इसके बाजू वाला कितने का आएगा? 70। ये दोनों का प्लस कितना होगा? 180। उसके ऊपर से आपको एंगल Q मिलेगा। सेम ये भी एक्सटीरियर एंगल है, तो ये दोनों का है। ये दोनों एंगल का प्लस कितना होगा? ये 135। और ये अंदर वाला एंगल P, वो दोनों का प्लस कितना होगा? 180। इसके ऊपर से एंगल P मिलेगा। देखो P और Q मिल गए, और एक ट्राइंगल के तीन एंगल का प्लस 180 होगा। उसके ऊपर से आपको R यानी कि PRQ मिलेगा। क्लियर स्टूडेंट? चलो तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? ये बार वाला एंगल कौन सा? एंगल PQT प्लस एंगल Q इज इक्वल टू 180। देखो PQT, उसके बाजू वाला कौन सा? एंगल Q। चलो PQT कितने का है? 110 प्लस एंगल Q इज इक्वल टू 180। देयरफॉर एंगल Q इज इक्वल टू 180 माइनस 110। देयरफॉर एंगल Q इज इक्वल टू कितना है स्टूडेंट? ये वाला एंगल हमारा 70 का हो गया। यहाँ पर आप ऊपर लिखना चाहो तो लिख सकते हो। क्या लिखोगे? एंगल PQT इज एन, अच्छी इंप्रेशन पड़ेगी, is an exterior angle of a triangle PQR। ऐसे लिखोगे तो आपकी इंप्रेशन अच्छी पड़ेगी। समझ गए कि भाई ये PQT ये ट्राइंगल का एक्सटीरियर एंगल, इसके कारण ये दोनों का प्लस कितना होगा? 180। चलो Q एंगल मिल गया। सेम ऊपर वाला देखो, ये बार वाला एंगल, अंदर वाला ये एक्सटीरियर एंगल है। कौन सा है? RPS। ये RPS सेम इसकी जैसे स्टेटमेंट लिखेंगे कि भाई एंगल RPS, देखो RPS भी लिख सकते, SPR भी लिख सकते, जो इच्छा हो। एंगल RPS इज एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल PQR। तो ये दोनों एंगल का देखो RPS और इसके बाजू वाला कौन सा है? P।
કે ભાઈ एंगल आरपीएस बाजू में एंगल पी है, एंगल पी इज इक्वल टू 180। चलो आरपीएस कितने का है 135 प्लस एंगल पी इज इक्वल टू 180। देयरफॉर एंगल पी इज इक्वल टू 180 माइनस 135। देयरफॉर एंगल पी इज इक्वल टू 45। चलो एंगल पी मिल गया, यहाँ पर मेजरमेंट रख लेते, कितने का आया 45 का। आपको क्या फाइंड करना है जरा नजर करो, पी आर क्यू मींस एंगल आर फाइंड करना है। 3 लेटर नोटेशन, सिंगल लेटर नोटेशन एक ही होता है। चलो आपके पास पी है, क्यू है, आर फाइंड करना है, तो क्या करेंगे ट्रायंगल के 3 एंगल का प्लस कितना होगा 180। इधर क्या लिखेंगे स्टूडेंट, इन ट्रायंगल पीक्यूआर एंगल पी प्लस एंगल क्यू प्लस एंगल आर इज इक्वल टू 180। चलो एंगल पी कितने का लेकर आए आप लोग 45। चलो एंगल क्यू कितने का लेकर आए आप लोग 70 प्लस एंगल आर इज इक्वल टू 180, तो 115 प्लस एंगल आर इज इक्वल टू 180। देयरफॉर एंगल आर is equal to 180 minus 115। therefore angle R is equal to 65 होगा। माइनस करोगे तो 65 आएगा। R नहीं बट आपको क्वेश्चन में क्या फाइंड करना है 3 लेटर नोटेशन। therefore angle PRQ is equal to 65। 3 लेटर नोटेशन में लिखिए, बराबर है। कर पाओगे ये वाला सम पेपर में, नहीं कर पाओगे। पहले तो एक्सटीरियर एंगल के ऊपर से इंटीरियर एंगल फाइंड करेंगे और फिर ट्रायंगल के 3 एंगल का प्लस 180 करोगे तो आपको एंगल आर मिल जाए। क्लियर? चलो हो गया स्टूडेंट। चलो इसके सेकंड नंबर की फिगर बनाए। चलो उसके सेकंड नंबर की फिगर बनाओ। नीचे प्रेजेंट है, रेडीमेड है। थोड़ा लेंथी है। चलो सेकंड नंबर क्या है भाई, इन अ फिगर ट्राइंगल एक्स वाई जेड। देखो 6.40 नंबर की फिगर देखो, एक्स वाई जेड। एंगल x is equal to 54, सॉरी एंगल x is equal to 62। फिर एंगल XYZ, देखो XYZ यानी कि पूरा एंगल कितने का है भाई आपका 54। यहां पर साइड में लिखता हो एंगल XYZ यानी कि एंगल Y कितने का है भाई 54। फिर क्या है भाई, इफ YO एंड ZO, देखो ये YO बना है, दूसरा क्या बनाया भाई ये ZO बनाया। ये दोनों ये एंगल के बाइसेक्टर, कभी YO एंड ZO आर द बाइसेक्टर ऑफ एंगल XYZ एंड एंगल XZY, यानी कि YO और ZO एंगल Y और एंगल Z के बाइसेक्टर। एंगल XYZ देखो XYZ मतलब एंगल Y, XZY मतलब एंगल Z,
कि बाइसेक्टर, बाइसेक्टर का मतलब क्या बनेगा स्टूडेंट समझो पहले। आपका पूरा एंगल y कितने का है 54, एंगल y के दो टुकड़े बने, एंगल y के दो टुकड़े बने, ये ऊपर वाला भी 27 का बनेगा, ये नीचे वाला भी कितने का बनेगा 27। तो यहाँ पर लिख देते नीचे वाले में 27 लिख डाल, वो काम का है, फिर बाद में समझाता हूँ कहां पर काम में आने वाला। बाइसेक्टर का मतलब क्या होगा, एंगल के दो इक्वल टुकड़े करेगा। पूरा एंगल y आपका 54 का है, तो ये नीचे वाला एंगल कौन सा OYZ, ये नीचे वाला y एंगल कितने का बनेगा आपका 27 का। क्लियर स्टूडेंट। तो आपको क्या क्या फाइंड करना है, तो भाई फाइंड एंगल OZY, देखो OZY यानी कि ये नीचे वाला एंगल फाइंड करना है। दूसरा क्या फाइंड करना है, फाइंड एंगल YOZ, ये OB फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करेंगे, फिगर बना लो। चलो सबसे पहले आपको फाइंड करना है OZY, देखो ये हमने 27 लिखा, एंगल y का आधा लिखा क्योंकि ये बाइसेक्टर है। सेम एंगल OZY यानी कि एंगल z का आधा करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या फाइंड करेंगे स्टूडेंट, एंगल z फाइंड करेंगे। कहां से करेंगे, देखो एंगल x 62 है, एंगल y पूरा आपके पास कितना है भाई 54, अभी 27 को भूल जाओ, एंगल x पूरा कितना है भाई आपके पास 62, एंगल y पूरा कितना है भाई 54, उसके ऊपर से z मिलेगा और वो z को आधा करोगे क्योंकि ये बाइसेक्टर है, बाइसेक्टर मींस ये एंगल z के दो टुकड़े बराबर है, जो भी आंसर है उसका आधा करोगे तो आपको OZY मिलेगा। क्लियर। तो चलो पहले एंगल z फाइंड करते हैं। तो क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल XYZ, एंगल x प्लस एंगल y प्लस एंगल z इज इक्वल टू 180। चलो x कितना है भाई 62 प्लस 54 प्लस एंगल z इज इक्वल टू 180, ये दोनों का प्लस करो, 116 प्लस एंगल z इज इक्वल टू 180, therefore एंगल z इज इक्वल टू 180 minus 116, therefore angle z is equal to 64। चलो z आपको कितने का मिल गया स्टूडेंट 64 का, ये पूरा z मिला। आपको OZY फाइंड करना है, तो उसके लिए क्या लिखेंगे, ये ZO बाइसेक्टर थोड़ा शो करेंगे तो भाई ZO इज अ बाइसेक्टर ऑफ एंगल z, एंगल z का वो बाइसेक्टर, इसलिए हमें फाइंड करना है OZY। तो क्या लिखेंगे, देयरफॉर एंगल OZY इज इक्वल टू एंगल z अपॉन 2, पूरे एंगल z का आधा होगा इज इक्वल टू 64 अपॉन 2 इज इक्वल टू 32। चलो 32 मिल गया। OZY जो फाइंड करना था आपको, अब दूसरा कौन सा फाइंड करना है YOZ। तो YOZ के लिए हमने पहले से ये 27 लिखा है, वो 27 अब फाइंड करना पड़ेगा। ऐसे जो लिखा है ZO इज द बाइसेक्टर, एंगल z का आधा कर डाला, सेम क्या लिखेंगे, ये 27 के लिए क्या लिखेंगे, YO इज अ बाइसेक्टर ऑफ एंगल y, एंगल y का बाइसेक्टर, तो OYZ फाइंड करेंगे। देयरफॉर एंगल OYZ इज इक्वल टू पूरा एंगल y कितने डिग्री का है आपका 54 अपॉन 2 इज इक्वल टू 27। देखो 27 आ गया। चलो ये OZY आप कितने का लेकर आए 32 का लेकर आए। चलो इधर 32 लिखते हैं। अब आपको थर्ड नंबर कौन सा एंगल फाइंड करना है, तो भाई YOZ फाइंड करना है। कौन सा फाइंड करना है YOZ। तो स्टूडेंट देखो अंदर यहाँ पर एक ट्राइंगल बनता है YOZ ट्राइंगल,
ये ट्राइंगल के तीनों एंगल का प्लस कितना होगा 180, उसके ऊपर से फाइंड करना है। तो क्या लिखेंगे, आपको y o z फाइंड करना है। तो ट्राइंगल उठाए क्या लिखेंगे, इन ट्राइंगल y o z, इसके तीन एंगल का प्लस कितना होगा 180। देखो ये 3 लेटर नोटेशन में लिखो तो भी बढ़िया है, आप लिख सकते हैं। ये दोनों एंगल तो लिखने कि भाई ये दोनों लिखने, कौन सा ओ जेड वाई यानी कि जेड आ गया, दूसरा कौन सा ओ वाई जेड यानी कि वाई आ गया, और तीसरा क्या लिखोगे, आपको क्वेश्चन में से जो फाइंड करना है या तो सिंगल लेटर नोटेशन में लिखोगे तो भी चलेगा। क्या लिखेंगे, एंगल y प्लस एंगल o प्लस एंगल z इज इक्वल टू 180। चलो y आपका कितना है भाई 27 प्लस एंगल o प्लस एंगल z आप कितना लेकर आए भाई 32 इज इक्वल टू 180। चलो ये दोनों का प्लस करो, 59 प्लस एंगल o इज इक्वल टू 180, therefore angle o is equal to 180 minus 59, therefore angle o is equal to 121। बट अकेला एंगल o नहीं लिखोगे, 3 लेटर नोटेशन जो क्वेश्चन में फाइंड करना है कौन सा, therefore angle YOJ is equal to 121। o का मतलब आपको कौन सा एंगल फाइंड करना है, YOZ फाइंड करना है। क्लियर, ये भी सब 3 बार करना है, पेपर के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलो हो गया स्टूडेंट, चलो इसका थर्ड नंबर फाइंड करते हैं। क्योंकि आप 3 बार प्रैक्टिस करोगे, मैं जो बोलता हूं उसको अच्छे से समझोगे तो सम आपके लिए एकदम इजी बन जाएगा। और ये सारे सम एग्जाम व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 3 मार्क के लिए, समझ गए। 3 मार्क जाने देने हैं आप लोगों को तो सम नहीं करोगे, और 3 मार्क लेने हैं क्योंकि खासम खास प्रैक्टिस करो। खासम खास का मतलब जानते हो ना, अच्छे से अच्छे वाली प्रैक्टिस कि सम पेपर में दिखा फट करके वो सम सॉल्व हो जाना चाहिए, ऐसी प्रैक्टिस करोगे। चलो स्टूडेंट थर्ड नंबर की फिगर बनाए कि भाई इन अ फिगर 6.41 AB पैरेलल DE, यानी कि ये AB लाइन है और वो DE को क्या बनती है भाई पैरेलल। ऐसे कुछ आपकी फिगर है, देखो ये AB और DE दोनों एक दूसरे को कैसे है स्टूडेंट पैरेलल है। इफ एंगल BAC, ये BAC यहाँ पर C पॉइंट है, if angle BAC is equal to 35 and angle CDE is equal to 53 है, D वाला एंगल 53 का है, तो फाइंड क्या करना है एंगल DCE, यानी कि एंगल C आपको फाइंड करना। कैसे फाइंड करेंगे, चलो फिगर बना लो पहले। चलो आपको DCE मीन्स ये ट्राइंगल, ये ट्राइंगल के 3 एंगल का प्लस कितना होगा स्टूडेंट 180। आपको C एंगल फाइंड करना है, तो कैसे फाइंड करेंगे, आपके पास D तो है, अगर E एंगल लेकर आ गए, क्या लेकर आ गए, आपके पास E का मेजरमेंट आ गया तो आप C फाइंड कर पाओगे। तो E कहां से लाएंगे, पहले से फिगर में रख देंगे, मैं बताऊं पहले से फिगर में रख देंगे। देखो ये 35 है,
यहाँ पर आंखें बंद करके आप पहले से 35 रख दो। क्यों रखोगे वो बताता हूं, रख दो। चलो ये 35 है, यहाँ पर 35 रख दो आप लोग, हो गया। क्यों हुआ, चलो यहाँ पर मैंने आपको बोला Z बनता हो या तो S बनता हो तो वो कौन से एंगल हो गए, ऑल्टरनेट एंगल। देखो ये S बनता है BAC को अभी आप बोल जाओ BAED, ये BAED में S बना, क्या बना स्टूडेंट, S बनता है। C को अभी आप भूल जाओ, यहाँ पर एक S बन गया, तो S बन गया तो A और E दोनों कौन से एंगल हो गए, ऑल्टरनेट एंगल। कौन से हो गए, तो लिखेंगे क्या, कौन सा एंगल। अभी C को आप भूल जाओ, चलो मैंने निकाल दिया, तो क्या बना BAE और दूसरा कौन सा AED। ये एंगल लिखने के आने चाहिए आपको, कौन सा, S में दो एंगल है, एक बनता है BAE, दूसरा एंगल कौन सा AED। यहां पर क्या लिखेंगे, एंगल BAE जो आपके पास है इज इक्वल टू एंगल, देखो BAE, दूसरा कौन सा AED, एंगल AED इज इक्वल टू क्या होगा भाई, ब्रैकेट में दोनों इक्वल है, दोनों इक्वल एंगल है, ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, ऑल्टरनेट एंगल। आया समझ में क्यों ऑल्टरनेट एंगल है, क्योंकि यहां पर एक क्या बनता है, S बनता है। चलो BAE कितने का है 35, तो ये E वाला एंगल कितने का हो जाएगा 35, तो क्या लिखेंगे, देयरफॉर एंगल AED इज इक्वल टू 35। चलो ये 35 आ गया, इसलिए मैंने बोला था पहले से इधर 35 इधर 35 लिख देना। चलो तब एक ट्राइंगल में दो एंगल मिल गए, तो ट्राइंगल के तीनों एंगल का प्लस कितना होगा 180, तो क्या लिखेंगे, इनर ट्राइंगल कौन सा बनता है CDE, इनर ट्राइंगल CDE, एंगल C प्लस एंगल D प्लस एंगल E इज इक्वल टू 180। चलो एंगल C तो आपको फाइंड करना है, एंगल C प्लस D कितना है भाई 53 प्लस 35 इज इक्वल टू 180। देयरफॉर एंगल C प्लस 88 is equal to 180. Therefore, angle C 180 minus 88. Therefore, angle C is equal to 92 आएगा। और ये C यानी कि 3 लेटर नोटेशन में लिख देंगे। Therefore, angle BCE is equal to कितना होगा 92। आता है आंसर, चेक करते हैं 1 मिनट। थर्ड नंबर है ना 6.3 का थर्ड नंबर आ गया 92। बोलो कर पाओगे, आज इतना रखते हैं स्टूडेंट, क्योंकि सम बहुत लेंथी है, टाइम भी बहुत हो गया, बराबर है। तो आज इतना रखते हैं, कल आगे और भी सम देखेंगे। बट आज जो सम कराए एग्जाम व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कल जो कराएंगे वो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ईच सम 3 बार कर लेना, 2 बार करने से आपको आ जाता है, तो तीसरी बार करने की जरूरत नहीं है। क्लियर स्टूडेंट, आज इतना रखते हैं। गुड बाय स्टूडेंट।